बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज के खान साहब के दो जलसे, एक पहले लोधरा में और दूसरा अलीपुर में। जिस तरह का मौसम पिछले दिनों में था या अभी था, फिर भी लोग जलसों में बहुत ज़्यादा तादाद में जिस तरह आ रहे हैं और सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इससे भी लोगों का जो ट्रेंड है और जो वो लोगों के साथ करेंगे वो सारा समझ में आता है और बड़ा वाज़ह नज़र आ रहा है। इसमें कोई दूसरी राय रही नहीं है कि कोई कहे कि ऐसे नहीं हो सकता तो वैसे नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ के खान साहब तकरीबन 90% एक ही तरह की बात करते हैं जलसे में, लेकिन लोग फिर भी सुनने आते हैं। तो वो बता रहे हैं अपना आप के वो लोग खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ कैसे खड़े हैं। तो फिर आप पिछली वीडियो में भी एक मैं आपको कहा था कि फिर कह रहे हैं इस टर्न आउट के साथ जो जलसों में आ रहा है, धांधली करना तो बहुत मुश्किल, धांधला करना भी बहुत मुश्किल, खाली धांधली नहीं, अब धांधला करना भी बहुत मुश्किल। तो दूसरी चीज़ के बहुत सारी चीज़ें जो आवाम के लिए थी और उनमें से एक दो नई चीज़ें जो ख़ास लोगों के लिए थी, उसमें से खान साहब ने बोला कि जी कौन लोग थे जो पीपल्स पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर जरदारी साहब के ख़िलाफ़ या वज़ीर आला जो सिंध हैं उनके ख़िलाफ़ कौन रोकता था उनको इस तरह की उनकी करप्शन के या उनके केसेस के अगेंस्ट जाने के लिए, या नवाज शरीफ को कैसे भगाया गया, या बाकी लोगों के ख़िलाफ़ जो केसेस थे कैसे बनवाए जा रहे थे फेक किस्म के, जिनका कोई सर पैर नहीं, जो बाद में पीटीआई के ख़िलाफ़ बने, या जिनके ऊपर असल केसेस थे उनको क्यों पसू नहीं था करने दिया जा रहा। तो लोगों को, काफ़ी सारों को जो है ना वो पता है उन चीज़ों का, लेकिन कोई भी नाम लेने को जो है ना वो तैयार नहीं। लेकिन ये जिम्मेदारी हम आपको पूरी करके देते हैं। वीडियो देखिए जिसमें जो है रिजीम चेंज के कुछ टाइम के बाद ही इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बाहर आना शुरू हो गई थी। तो उनमें से एक वीडियो है, ज़रा वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। बाजवा साहब के इल्ज़ामात क्या क्या हैं, उन पर चार्जेस क्या लगाते हैं वो निजी महफिलों में, वो ज़रा देखिए तो आप शर्म से ना और गुस्से से परेशान हो जाएंगे। कहते हैं यार ये हर वक्त शलवार कमीज पहन लेता है, ये शलवार कमीज पहन के अमेरिका चला गया, क्यों नहीं, आपका नेशनल ड्रेस है, वो पहन के आए थे यहाँ पर, बड़े बावकार लग रहे थे, शलवार कमीज पहन लेता है। फिर कहने लगे यार ये हर वक्त रियासत मदीना की बात करता है, 1400 साल पुरानी बातें करने लगता है। इल्जामात देखिए, इनका ईमान भी खतरे में है, समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं। फिर कहने लगे यार जब देखो खड़ा हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बातें करने लगता है। ये पिटी, ये इल्जामात जिस पे तुम्हें फख्र करना चाहिए था, उसको तुम इमरान खान के खिलाफ इल्जामात बना रहे हो। तुम अपना ईमान चेक करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, तुमने बहुत गलत बातें की हैं। और करप्शन पे कहते थे कि हर वक्त करप्शन का वो मत जिक्र किया करो, वो जो है करप्शन तो दुनिया में हर जगह होती है। क्यों? इनकी करप्शन को छुपाना चाहते थे नून लीग की और जरदारी की। आज कल वो खातून ने कहा ना कि खुद तो बेल्जियम में तुमने इतने बड़ा जगह बना ली और हमारी पेंशन भी रोक दी। ये बड़ा ही अजाब वाली बातें हैं जो इन्होंने की हैं इमरान खान के साथ, और कौम आज उसके साथ मुत्तहिद है। अल्लाह करे कि मुत्तहिद रहे। और इलेक्शन कमीशन में बड़े पैमाने पे धांधली के जराए पैदा किए हैं इन्होंने, बाजवा, अदलिया और इसने नून लीग ने नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। इस पर तवज्जो कोई नहीं दे रहा, इस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। ये जो इतने वकला आपसे मिलने आए थे इमरान खान साहब से, उन्हीं की ड्यूटी लगाएं कि किसी सूरत ये कवानीन पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनकी नजर उस पर है कि किसी तरह से नेक्स्ट इलेक्शन को हम कैसे उड़ा। उम्मीद है जी कई लोगों का ये वीडियो देखने के बाद भी बिल्कुल सेम हाल हुआ होगा जो मेरा हुआ, कि भाई बंदे को अफसोस होता है, हैरानगी होती है कि पूरी कौम अपने फ़ौजियों के साथ, अपने तमाम सिक्योरिटी के जो इदारे हैं एक एक के साथ आज तक खड़ी है। आज भी हमारे दिल उन फ़ौजियों के साथ, तमाम एजेंसी के लोगों के साथ वैसे ही धड़कते हैं जैसे रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले थे। बट मसला सिर्फ इस बंदे की, एक की या दो या तीन की वजह से ऐसा आया कि पूरे इदारे को इनकी वजह से बात सुननी पड़ रही है। तो इस वजह से इन लोगों के लिए करप्शन मसला नहीं है, क्योंकि ख़ुद इन्होंने करनी, आखिर आसरा उनका वही, तो जीना मरना उस करप्शन के पैसे पे है।
تو بہت ایک افسوس کا مقام، ایسی جگہ پہ ہم لا کے کھڑے اپنے آپ کو کر لیا ان لوگوں کی وجہ سے، یا کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے ہمیں وہاں کھڑا کر دیا ہے جہاں سوائے شرمندگی کا کچھ نہیں۔ ایک ویڈیو میں پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ بولیں نہ بولیں، عوام سری لنکا والی پوزیشن میں چلی جائے گی۔ تو ہمارا ان 3-4 کے علاوہ لوگوں سے، جو ان کے فوراً بعد کے لوگ ہیں یا اس ڈپارٹمنٹ کو لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ملک کو اس جگہ پہ لے کے جانے سے روکا جائے۔ تو بہت مہربانی، ابھی تک کے لیے اتنا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔